नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के छतरपुर में बागेश्वर धाम कैंसर चिकित्सा एवं विज्ञान अनुसंधान संस्थान की आधारशिला रखी। 200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनने वाला यह अत्याधुनिक अस्पताल वंचित कैंसर रोगियों को मुफ्त उपचार प्रदान करेगा। इसमें सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधाएं, अत्याधुनिक मशीनें और विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम होगी, जिससे मध्य प्रदेश सहित पूरे देश के जरूरतमंद मरीजों को लाभ मिलेगा। आग्रह करता हूं, वे डिजिटल शिलान्यास के लिए उन्हें एक रिमोट उपलब्ध कराया जाएगा। वे इस रिमोट के माध्यम से आपकी जो स्क्रीन है, जो मंच की एलईडी है, उस पर एक डिजिटल शिलान्यास होगा। आप सभी उस कैंसर अस्पताल की एक छोटी सी फिल्म को भी देखेंगे, उस शिला को भी देखेंगे और इसके साथ ही वो जो पूरा अस्पताल की जो परिकल्पना है वो आपके साथ। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि आज हम देखते हैं कि कुछ लोग धर्म और आस्था का मजाक उड़ाते हैं। वे समाज को बांटने में लगे हुए हैं। विदेशी ताकतें भी इनका समर्थन करती हैं ताकि देश और धर्म को कमजोर किया जा सके। ये वही लोग हैं जो सदियों से कभी किसी भेष में तो कभी किसी और रूप में हमारी संस्कृति, हमारे मंदिरों, संतों और सिद्धांतों पर हमला करते आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान धार्मिक ट्रस्टों और संगठनों द्वारा संचालित अस्पतालों की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत में कई बड़े अस्पताल हमारी धार्मिक संस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे हैं। इन ट्रस्टों के जरिए न केवल हेल्थ केयर बल्कि साइंस से जुड़े कई रिसर्च इंस्टीट्यूट भी संचालित हो रहे हैं, जहां लाखों गरीबों को मुफ्त इलाज मिल रहा है। मुझे खुशी है कि इस गौरवशाली परंपरा में अब बागेश्वर धाम भी जुड़ गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार की प्राथमिकता को दोहराते हुए कहा, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी शरीर और स्वास्थ्य ही धर्म, सुख और सफलता के सबसे बड़े साधन हैं। जब देश ने मुझे सेवा का अवसर दिया तो मैंने सबका साथ, सबका विकास को सरकार का संकल्प बनाया। इस संकल्प का बड़ा आधार है सबका इलाज, सबको आरोग्य। भैया हरो बोलो, मतंगेश्वर भगवान की, बागेश्वर धाम की। देश के गणमान्य डॉक्टर 2 महीने से वहां बैठे हुए हैं और इस नेत्र महाकुंभ में अब तक 2 लाख से ज्यादा मेरे भाई बहनों की आंखों की जांच हो चुकी है। करीब 1.5 लाख लोगों को निशुल्क दवाई और चश्मे दिए गए हैं और कुछ लोग ऐसे पाए गए जिनके मोती बिंदु के ऑपरेशन की जरूरत थी। तो इस नेत्र महाकुंभ से चित्रकूट और अगल बगल के स्थानों पर जहां पर अच्छी नेत्र चिकित्सा की अस्पतालें थी, करीब 16,000 मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए उन अस्पतालों में भेज करके एक भी पैसा का खर्च बिना उन सबके मोतियाबिंद के ऑपरेशन किए गए हैं। ऐसे कितने ही अनुष्ठान इस एकता के महाकुंभ में चल रहे हैं। भाइयों बहनों, ये सब कौन कर रहा है? हमारे साधु संतों के मार्गदर्शन में हजारों डॉक्टर्स, हजारों स्वयंसेवक स्वतः स्फूर्त भाव से, समर्पित भाव से, सेवा भाव से इसमें लगे हुए हैं। जो लोग एकता के इस महाकुंभ में जा रहे हैं, वो इन प्रयासों की सराहना कर रहे हैं। भाइयों बहनों, ऐसे ही भारत में कितने ही बड़े बड़े अस्पताल भी हमारी धार्मिक संस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे हैं।
धार्मिक ट्रस्ट के द्वारा हेल्थ और साइंस से जुड़े कितने ही रिसर्च इंस्टीट्यूट्स चलाए जा रहे हैं। करोड़ों गरीबों का इलाज और सेवा इन संस्थानों में होती है। मेरी दीदी मां यहां बैठी है, अनाथ बालिकाओं के लिए जिस प्रकार से समर्पण भाव से वो सेवा करती है, अपना जीवन बेटियों के लिए उन्होंने समर्पित कर दिया। लोग सेवा भाव से लगे हुए, जो भी कुंभ में गया है एकता के दर्शन तो किए ही हैं, लेकिन जिन जिन से मेरा मिलना हुआ है, दो बातें महाकुंभ में गए हुए हर व्यक्ति के मुंह से हिंदुस्तान के कोने कोने में सुनाई देती है। एक, वे जी भर करके स्वच्छता कर्मियों की उनके गुणगान करते हैं। 24 घंटे जिस सेवा भाव से इस एकता के महाकुंभ में स्वच्छता के कार्य को संभाल रहे हैं, मैं आज उन सभी स्वच्छता के साथियों को आदरपूर्वक नमन करता हूं। दूसरी एक विशेषता है जो हमारे देश में बहुत कम सुनने को मिलती है, और इस बार मैं देख रहा हूं एकता के इस महाकुंभ से आए हुए हर यात्री कह रहा है कि इस बार एकता के महाकुंभ में पुलिस कर्मियों ने जो काम किया है, एक साधक की तरह, एक सेवाव्रती की तरह पूरी नम्रता के साथ देश के कोटि कोटि जनों को संभालना इस एकता के महाकुंभ में जिन पुलिस कर्मियों ने देश के लोगों का दिल जीत लिया है, वे भी बधाई के पात्र है। लेकिन भाइयों बहनों, प्रयागराज के इसी महाकुंभ में इसी सेवा भावना के साथ अनेक विध समाज सेवा के प्रकल्प चल रहे हैं, जिसकी तरफ मीडिया का तो ध्यान जाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ज्यादा चर्चा भी नहीं हुई है। अगर मैं सभी इस सेवा प्रकल्पों की चर्चा करूं तो शायद मेरा अगला कार्यक्रम डिस्टर्ब हो जाएगा, लेकिन मैं एक का उल्लेख करना चाहता हूं। इस एकता के महाकुंभ में नेत्र महाकुंभ चल रहा है। इस नेत्र महाकुंभ में देश के कोने कोने से आए हुए यात्री, गरीब परिवारों से आए हुए लोग, उनकी आंखों की जांच होती है, मुफ्त में होती है। नेत्र चिकित्सक, देश के गणमान्य डॉक्टर 2 महीने से वहां बैठे हुए हैं, और इस नेत्र महाकुंभ में अब तक 2 लाख से ज्यादा मेरे भाई बहनों की आंखों की जांच हो चुकी है।